हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन जो 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, अर्थ आवर हैबिटेट उस बुक का नाम है, उसका चैप्टर 6 कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जिसका टाइटल है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो 5 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उसको अभी तक जा करके नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड वॉच। फिलहाल फोकस करते हैं इस चैप्टर पे। सबसे पहले अर्थ के डायनामिज्म के बारे में जो है वो बात की जाती है कि अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाओ तो कहीं आपको थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा, मतलब ऊंचा, कहीं आप माउंटेन्स देखोगे, कहीं हिल देखोगे, कहीं कुछ और देखोगे, कहीं आपको प्लेटो दिखेगा, कहीं आपको प्लेन दिखेगा, आइलैंड कहीं दिखेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि यूनिफॉर्म आपको सरफेस देखने को नहीं मिलेगी कि इसकी अर्थ की। बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म जो है यहाँ पे पाई जाती है, आपका प्लेन से लेकर के माउंटेन तक। और ये जो सारे लैंडफॉर्म्स आप देखते हो, लैंडफॉर्म्स का मतलब कि जो भी लैंड के फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, वेदर इट इज़ माउंटेन, वेदर इट इज़ प्लेटू, कोई भी चीज़, ठीक है, वो लैंडफॉर्म कहलाता है। तो ये जो लैंडफॉर्म है वो बनते कैसे हैं, बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आपका बनते हैं 2 प्रोसेस से जो कि कंटिन्यू अर्थ पे चलती रहती है। पहला है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होते हैं? जो इंटरनल फोर्सेस के कारण, जैसे इंडोजेनेटिक फोर्सेस है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है अर्थ के, अब ये क्या है वो हायर क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसमें इतना समझ लो कि जो जैसे अभी कोई भूकंप आया, कोई प्लेट का मूवमेंट हुआ, तो प्लेट का मूवमेंट एक्सटर्नल चीज़ नहीं है अर्थ के लिए, वो इंटरनल चीज़ है। इंटरनल जो फोर्सेस है अर्थ की उसके कारण होती है। कुछ लावा फट गया कहीं पे, मैग्मा निकल करके आ गया बाहर से, वोल्केनिक प्लेटो बना दिया या फिर वोल्केनिक पीक बन गया वहाँ पे, तो वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। यानी कि अर्थ के अंदर जो भी एनर्जी है, टैप्ड है एनर्जी, या फिर जो भी फोर्स है उसके कारण से, उसके वजह से जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसको इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। और उसकी वजह से जो भी लैंडफॉर्म बनता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो एक तो इसके वजह से हो गया। दूसरा है कि अर्थ के ऊपर, यानी कि अर्थ के सरफेस पे, ये तो भीतर की बात होगी कि अर्थ के भीतर क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसके कारण से क्या क्या लैंडफॉर्म अर्थ के ऊपर आकर के बन जा रहे हैं। तो वो इंटरनल प्रोसेस की बात हुई। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस पे ही बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, जैसे इरोजन हो जाएगा, आपका वेदरिंग होगा, डिपोजिशन होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। वो ऊपर में जितने भी सारे फोर्सेस होंगे, जैसे विंड है, वाटर है, इसके कारण से ये सारी चीज़ें, जैसे जो शेप बन गया, मान लो कि इंटरनल प्रोसेस की जैसे 2 प्लेट टकरा गई, 2 प्लेट टकराने के बाद एक फोल्ड माउंटेन बना, तो ये इंटरनल प्रोसेस के द्वारा बना, तो एक लैंडफॉर्म है ना माउंटेन। अब एक्सटर्नल प्रोसेसेस में क्या करेगी, जैसे देखो कुछ माउंटेन से अब कुछ रिवर निकल गया या फिर कुछ और चीज़ें, विंड चल रहा है, तो विंड क्या करेगी, इसको जो है वो काट छाट करनी शुरू करेगी, यानी कि इरोजन करेगी इसका। उसी तरीके से जब यहाँ से कोई रिवर निकलेगी, आपका कोई स्ट्रीम निकलेगा, तो वो भी इसका कटाव करेगा। तो इसका जो आपका साइज है, शेप है, उसमें क्या करेगा, ये बदलाव लाना शुरू करेगा। तो फिर इसका लैंडफॉर्म हो सकता है कि एक पीक से बन करके थोड़ा सा प्लेटो की तरह बन जाए, घिस विस करके। तो 2 तरीके से आपका क्या होता है, ये जो लैंडफॉर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। एक को हम लोग इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, दूसरे को आपका एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। ये सारे आपके लैंड के फीचर हैं। इंटरनल प्रोसेस को वापस से देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि ये मोमेंट मतलब जो अर्थ के अंदर मोमेंट होता है उसके कारण से जो अपलिफ्टमेंट हुआ, जैसे ये फोल्ड माउंटेन आपका बन सकता है, दोनों तरफ से अगर प्लेट टकरा रही है, बीच में कुछ आपका सेडिमेंट है, तो फोल्ड माउंटेन बनता है। हालांकि इसको अभी और भी देखेंगे फोल्ड माउंटेन में, इसी चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर मान लो कि ये उठ करके उठे ना, सिंक हो जाए ये वाला पोर्शन, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, तो एक ट्रेंचेस की तरह बन जाती है वहाँ पे। तो ये इंटरनल प्रोसेस के थ्रू जो है वो अर्थ पे आपका लैंडफॉर्म बनेंगे। जैसे ये देखो, ये आपका जो माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं, ये इंटरनल प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। ये जो प्लेटो आपको दिख रहा है, ये भी इंटरनल प्रोसेस के द्वारा बनता है। क्लियर? प्लेन्स आपका देखो एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा बनेगा। अभी देखते हैं एक्सटर्नल को, पहले समझ लो। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कंटिन्यूअस आपका कटाव हो रहा है या फिर वेयरिंग डाउन हो रहा है, रिबिल्डिंग हो रहा है अर्थ पे, रिबिल्डिंग। और ये आपका वेयरिंग डाउन का मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन बना, तो इसमें मैंने बोला कि बहुत सारे एजेंट होंगे, जिसको इरोजनल एजेंट बोलते हैं। वेदरिंग होगा, सन की लाइट पड़ेगी इस पर, गर्म होगा, ठंडा होगा, ये टूट फूट होगा इसमें। फिर थोड़ा बहुत इसमें जब क्रैक्स आ जाएंगे तो विंड वाला जो फोर्स होगा या फिर वाटर वाला जो फोर्स होगा, ये सब क्या करेंगे, इसको तोड़ करके कहीं और लेकर के रोड करके लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ वेयरिंग डाउन। रिबिल्डिंग का मतलब ये जो आपका तोड़ करके कहीं और
ये इरोजन का है कि वाटर सब सपोज बहा करके इसको लेके चला गया, ये जो आपका रॉक का टुकड़ा था, तो ये कहीं तो जाकर के जमा करेगा, कहीं तो छोड़ देगा उसको जाकर के, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन, यानी कि वहाँ पे एक नए लैंडफॉर्म का ये जो है वो निर्माण कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ जब सेडिमेंट यहाँ से काट करके आपका माउंटेन एरिया से लेके आती है, जहाँ पे जमा करती है कहीं पे, वहाँ पे प्लेन का आप देखोगे कि आपका फॉर्मेशन होगा या फिर एलोवियल फैन बन जाएगा, कोन बन जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। देखो इतना हायर अभी नहीं जाना है, हम लोग चूंकि 6 क्लास का ही कर रहे हैं, फिर 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, तो प्रोसेस के तहत जब चलेंगे तो चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आएगी। मैं अभी सबको बहुत सारा जो ऊपर का कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, तो अभी लोग उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बजाय इसके समझने के। ठीक है, कि अब आपका वो जैसे है कि वेदरिंग बता दिया तो वेदरिंग समझाओ फिर क्या होता है। तो अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि 2 प्रोसेस होता है, एक अर्थ के नीचे होता है, एक अर्थ के ऊपर होता है। नीचे होता है उसको आपका इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, ऊपर होता है आपका उसको एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। इंटरनल में आपका जो अर्थ के अंदर फोर्सेस होगी वो काम करेगी, एक्सटर्नल में आपका इरोजन और डिपोजिशन की चीज़ें यहाँ पे होगी। जो काट छाट होगी वो कहीं पे, जैसे वाटर ने काटा किसी भी लैंडफॉर्म को, उसको कट कर दिया, अब वो कहीं पे जाकर के डिपोजिशन उसका होगा, जमा होगा, तो ये आपका हो गया डिपोजिशन। ठीक है, जैसे सॉइल यहाँ पे बन सकता है आपका, ये जो सॉइल है आप बनेगा नहीं, फॉर्मेशन तो सॉइल की अलग चीज़ है, मतलब वो चीज़ें जाकर के जमा हो गई, ख़त्म बात है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट इसमें कौन होंगे, वही आपका वाटर होगा, विंड होगा, इवन की आइस जो होगी, ग्लेशियर भी जब मूव करती है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बहा करके ले जाती है। तो ये 2 मैकेनिज्म होते हैं आपके किसमें, एक्सटर्नल प्रोसेस में, एक आपका इरोजन का होता है, दूसरा डिपोजिशन का होता है। ये 2 चीज़ें हमने समझी, क्लियर। जैसे ये देखो प्लेन है, तो प्लेन कैसे बनेगा, यहाँ से जो चीज़ें काट छाट करके लाई जाएगी, यानी इरोजन के थ्रू लाई जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, रिबिल्डिंग होगा, डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन होने के कारण यहाँ पे प्लेन बन जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से आइलैंड वगैरह आप देखो, पेनिनसुला, ये सब ये चीज़ें बनती है, हालांकि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्लेन अभी फिलहाल आप चीज़ समझ लो। चलो देखो यहाँ पे रिवर आ रही है ना, ये ट्रिब्यूटरी है रिवर की इस तरह से, तो ये इसके कारण से यहाँ पे प्लेन बन रहा है। अब हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस है, तो हिल का मतलब एक वैसा सराउंडिंग एरिया होगा, मतलब जो जैसे एक एरिया होगा थोड़ा सा इस तरह से प्लेन वाला, या फिर थोड़ा बहुत इस तरह से हो सकता है, और उसी में एक थोड़ा सा ऊंचा होगा उससे, यानी कि एक ऐसा लैंड सरफेस होगा जो बाकी उसके जो सराउंडिंग एरिया है उससे हायर होगा थोड़ा सा, उसको हिल बोलते हैं। जैसे ये देखो ये हिल है, बाकी अपने एरिया से ऊंचा है ये। माउंटेन क्या होगा, माउंटेन थोड़ा सा स्टीप स्लोप होगा इसमें, इस तरह से। हिल से भी क्या होगा, ये ऊंचा होगा इस तरह, है ना। इसका जो स्लोप होगा वो काफ़ी क्या होगा, तीव्र होगा, तीखा होगा, स्टीप होगा। और एलिवेशन जो इसकी है, ऊंचाई जो इसकी है, वो कम से कम 600 मीटर तो होनी ही चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर किसी को माउंटेन आपको कहना है तो। ऐसा नहीं कि 100 मीटर ऊंचा है उसको आप माउंटेन कह दो, नहीं, उसको आप हिल बोल लो, माउंटेन नहीं बोलोगे। तो 600 मीटर यानी 600 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, देन इट विल बी टर्म्ड एज माउंटेन। ठीक है, तो हिल थोड़ा सा कम ऊंचा है, माउंटेन उससे ज़्यादा ऊंचा है। चलो माउंटेन को देखो फिर से यहाँ पे सेपरेटली बताया गया है डिटेल में। तो डेफिनेशन क्या है माउंटेन का, कि एक आपका अर्थ का सरफेस जो बाकी जो सराउंडिंग एरिया है उससे काफ़ी ये ऊंचा होता है, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, आपका समिट पाया जाता है, टॉप पाया जाता है। ये जो आप ये हिस्सा दिख रहे हो ट्रायंगुलर टाइप पे या नुकीला, जो ये इसको समिट बोलते हैं, पीक जिसको बोलते हो बेसिकली। ठीक है, वो होता है। इसका जो बेस होगा वो चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा। देखो ये बेस जो है इसका थोड़ा ब्रॉड होता है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है आपका, नैरो होता है, पीक के फॉर्म में होता है। समिट जो है वो बिल्कुल आपका पीक होगा। फिर ये जो इसका एक्सटेंट होता है वो आपके बहुत बड़े एरिया पे भी हो सकता है, और छोटे एरिया पे ये जनरली नहीं होता है माउंटेन का, बहुत बड़े एरिया पे होता है ये। तो दे आर सिग्निफिकेंटली हायर देन सराउंडिंग एरिया, तो हमने डिस्कस कर लिया। और कुछ तो इतने ज़्यादा ऊंचे होते हैं कि क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे चले जाते हैं, जैसे हिमालयाज के आपके जो माउंटेन है, तो उसके जो पीक्स हैं, बादल नीचे हैं, माउंटेन उससे ऊपर है, तो इतने आपके ऊंचे होते हैं ये। क्लाइमेट यहाँ पे माउंटेन पे जब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अल्टीट्यूड यानी कि जब इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एयर डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज़ें हमने थोड़ी सी पिछले आपके लेक्चर्स में देखी थी, है ना। तो जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्लाइमेट क्या होगा, ये आपका धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा। जैसे आप कश्मीर वगैरह चले जाओ, गर्मियों में भी चले जाओ, तो आपको वहाँ पर गर्मी लगेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से, ऊंचाई की वजह से,
अल्टीट्यूड की वजह से, एलिवेशन की वजह से। फिर जब चूँकि टेम्परेचर बहुत कम होता है ऊपर के एरियाज में, तो जो बहुत ज़्यादा हाइयर माउंटेन होते हैं, जैसे हिमालय के जो पीक्स हैं आपका, ये जो इधर कैलाश माउंटेन हो गया या फिर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय के हैं, वहाँ पे आप देखोगे क्या मिलेगा, ग्लेशियर मिलेगा। जो वहाँ पे वाटर जो होते हैं, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वो जम जाते हैं बेसिकली, ठीक है, परमानेंटली फ्रोजेज होते हैं वहाँ पे। और ये आपका यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है, यानी कि रिवर निकलती है, जो कि जिसको सभ्यताओं का पालना घर यानी कि क्रेडल्स ऑफ आपका सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि जितने सारे सिविलाइजेशंस इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में या फिर थ्रू आउट द टाइम्स जो है डेवलप हुई है, वो किसके सराउंडिंग में हुई है, वो रिवर के सराउंडिंग में हुई है। तो रिवर कहाँ से निकलती है, ये जो ग्लेशियर आप देखते हैं माउंटेन से, ज़्यादातर जो रिवर है वो यहीं से निकलती है। जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा आपका है, यमुना है, तो ये आपका कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, उसके ग्लेशियर से निकलता है। क्लियर। तो ये हमने देखा, ये ग्लेशियर देखो, जो आपको व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है वो सब क्या है, आपके ग्लेशियर्स हैं, ये जमे हुए हैं सब। अब अंडर सी माउंटेन है, देखो सिर्फ आपका जो सरफेस है उसी पे माउंटेन नहीं होता है, सी में भी माउंटेन होता है। और सी में इतने ज़्यादा ऊंचे माउंटेन होते हैं कि जो सरफेस के माउंटेन है, जो हिमालय वगैरह हैं, उससे भी ज़्यादा ऊंचे हैं, उससे भी ज़्यादा ऊंचे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ माउंटेन आपके सी के भीतर पाए जाते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई समंदर में है, वो पानी नहीं, पानी के भीतर आप जाओगे तभी तो देखोगे, ऊपर से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए एक मौना केआ करके हवाई में एक आपका माउंटेन है, हवाई आपका पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपका 10,205 मीटर। सबसे ऊंचा जो आपका पीक यानी कि माउंटेन है अर्थ पे, वो कौन है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसका है 8,848 मीटर। ये मोना केआ का कितना है, 10,000 मीटर अराउंड, यानी कि इससे भी, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। समझ रहे हो आप, कि सोचो कि जो आप सिंपल ओशियन देख रहे हो, उसमें कितने ऊंचे ऊंचे आपके माउंटेन्स हैं। बस वाटर से ढके हुए तो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमें लगता है कि यार उतना थोड़ी ना होगा। सोचो कि क्या है। तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हमारी अभी लिमिटेड नॉलेज है, या फिर लिमिटेड, हालांकि अब तो बहुत खोजें हो गई है, बट फिर भी हम बहुत कम जानते हैं। तो हमें एक लगता है कि नहीं ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। नहीं, समंदर के बारे में या फिर ओशियन के बारे में तो सबको ही लगता है कि उसमें माउंटेन कहाँ से होगा, बट मेरे भाई होता है उसमें, ठीक है। हैबिटेशन की अगर बात करें तो माउंटेन एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श होता है, स्टीप स्लोप होता है, तो इसके कारण से वहाँ पे थोड़ा सा जीवन जो है वो कठिन है, प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे रोड्स वगैरह प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, आप घर नहीं बना पाओगे। घर बनाने के लिए प्लेन एरिया चाहिए होता है, तो प्लेन एरिया बहुत कम होते हैं माउंटेन में। बीच बीच में थोड़ा बहुत होता है वैलीज के बीच में, बट काफ़ी कम है। तो यहाँ पे माउंटेन में हैबिटेशन जो है वो काफ़ी कम पाया जाएगा। लैंड भी काफ़ी कम होगा फार्मिंग के लिए, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर खाने वाने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उगा नहीं पाएंगे उसमें। माउंटेन रीजन क्या होते हैं, तो बहुत सारे जब माउंटेन एक लाइन में आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, जैसे ये आपका बहुत सारे ये माउंटेन एक तरह से हो गया, फिर ये माउंटेन एक माउंटेन एक माउंटेन एक माउंटेन। तो ये लाइन में जब बहुत सारे आपको माउंटेन जब मिलेंगे पैरेलली नहीं, इस तरह से लाइन में, तो उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है। हिमालय जैसे है, बहुत सारे माउंटेन इसमें है, तो हिमालय का 3 माउंटेन रेंज है आपका, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय आपका, उसके बाद जो आपका शिवालिक वाला है। क्लियर। तो ये 100 किलोमीटर तक जो है वो फैले हो सकते हैं। हिमालय आप देखो कि पाकिस्तान से लेकर के नीचे तक एकदम म्यांमार यहाँ तक चला आया है, तो 1000 किलोमीटर इसका एक्सटेंट होता है। इंडीज जो हमने बात की थी साउथ अमेरिका में, वो आपका नॉर्थ से साउथ तक हज़ारों किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। एग्जाम्पल देखो, हिमालय जो आपका है वो एशिया में पाया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, फिर आपका साउथ ईस्ट एशिया का जो म्यांमार वगैरह जो एरिया है, चाइना, नेपाल, इस तरह में आपका हिमालय मिलेगा। आल्प्स जो है आपका यूरोप में मिलता है, जो स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इसके बाउंड्रीज के अराउंड जो है वहाँ पे आपको मिलेगा। इंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है, पेरू वगैरह से चल करके नीचे तक वहाँ पे आपका जाता है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब होते हुए नीचे जाता है आपका वो, ठीक है। ये आपके माउंटेन्स रेंजेज हो गए। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन की जो फॉर्मेशन होती है उसके बेस पे क्या होता है, उसके टाइप्स को हम डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स में रखते हैं। 3 टाइप्स देखेंगे अभी, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। कैसे बनते हैं, क्या होता है, देखो इसको। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, देखो समझो। जब 2 प्लेटें क्या होती है, कोलाइड करती है, टकराती है एक दूसरे से, तो जो बीच का आपका जैसे ये है,
ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। जैसे क्या था, इंडियन प्लेट थी इधर, एक यूरेशियन प्लेट थी इधर। जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो बीच में क्या था, आपका सेडिमेंट वगैरह था। ये सेडिमेंट क्या होगा, उठ कर करके एक माउंटेन यहाँ पे बन गया, माउंटेन रेंज बन गया, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जो है वो जानते हैं। इसको अच्छे से समझना है तो आप क्या करो, एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, जैसे ये बच्ची कर रही है उसी तरीके से। तो आप क्या करो, दोनों तरफ से इधर से पुश करो तो कागज़ देखोगे बीच से क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। उसी तरीके से क्या होती है, जब दो प्लेटें टकराती है, इवन कि सेडिमेंट ना हो भी तो भी जब टकराएगी तो बीच में कुछ हिस्सा आएगा, वो या तो ऊपर उठ करके जाएगा या तो नीचे जाएगा, वही चीज़ें होगी ना। अगर ये कागज़ को आप इस तरह से फोर्स करो तो या तो नीचे कागज़ बेंड होगा या तो ऊपर की तरफ बेंड होगा। बेंड तो इसको होना ही है जब फोर्स लगाओगे तो। उसी तरीके से जब कोलिजन होता है तो बेंड इसको होना होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जब ऊपर की तरफ इस तरह बेंड हो जाएगा तो जो माउंटेन क्रिएट होगा उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। जैसे ये अर्थ की आपके सरफेस है, यहाँ से दो प्लेटें जो है वो टकरा रही है तो ये आपका उठ गया इधर से, ये आपका फोल्ड माउंटेन है। काफ़ी जो है वो आपका स्टीप स्लोप होता है, हमने देखा इसको। और बहुत सबसे ज़्यादा जो ऊंची माउंटेन्स पाई जाती है वो किस टाइप की माउंटेन होती है, वो आपका फोल्ड माउंटेन होता है। जैसे हिमालय वगैरह, हिमालय पे सबसे जो आपका हाईएस्ट पीक है अर्थ पे वो देखो हिमालय पे है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट, वो क्या है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है आपका। क्लियर। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे हिमालय हो गया आपका, आल्प्स हो गया, ये सब फोल्ड माउंटेन्स है। ये देखो फोल्ड माउंटेन को भी आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, ऑरिजिन के बेसिस पे कि कब वो बना है, बहुत पहले बना है या बहुत हाल फिलहाल में बना है। हाल फिलहाल का मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले बना है, ये लैक्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर के पीछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जनरेशन भी वहाँ से शुरू नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। तो हिमालय और आल्प्स जो है कंपेरेटिवली यंगर आपके फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, नए थोड़े से बने हैं। जबकि पुराने फोल्ड माउंटेन में आप देखो तो अरावली आप देखते हो, काफ़ी पुराना है ये, और इतना मतलब ओल्डेस्ट ये जो है वो माउंटेन रेंज में जो वर्ल्ड के आता है। क्लियर। ये इतना ज़्यादा पुराना है कि धीरे धीरे जब इस पर बोला ना आपको कि इस पर एक्सटर्नल प्रोसेस काम करता रहेगा, जो इरोजनल एजेंट होंगे आपका, अर्थ वाटर, ये सब, ये जो ग्लेशियर है वो भी इसको काटती छाटती रहेगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो अरावली था वो भी कभी हिमालय जैसा था, लेकिन बहुत पहले था, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले। लेकिन धीरे धीरे इसमें इरोजन वगैरह होते होते क्या हो गया है, अब ये काफ़ी नीचे आ गया है, ठीक है। और बहुत कम, कभी कहीं कहीं पे तो आप जाकर को देखोगे, जैसे दिल्ली वगैरह जो आपका रायसीना वगैरह का एरिया है वो अरावली का एरिया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये माउंटेन है, मतलब इतना नीचे वो आ गया है। फिर जो अपलेजियन माउंटेन है आपका नॉर्थ अमेरिका में, आपका ये आपका यूरल्स हो गया, जो एशिया और यूरोप के बीच है, रसिया के पास जो है बाउंड्री बनाती है, ठीक है, वो यूराल्स हो गया आपका। ये सब क्या है, आपके फोल्ड माउंटेन में आते हैं। ये भी आपका अपलेजियन और यूराल जो है वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में जो आते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारा इरोजन हुआ, जिसके कारण इसका एलिवेशन आप देखोगे तो काफ़ी कम है, और राउंडेड फीचर आपको देखने को मिलेगी। जब इरोजन होगा तो राउंडेड फीचर वगैरह बनते हैं, देखेंगे हम लोग इरोजन को जब स्पेशली कवर करेंगे। तो फिलहाल आपको एक ग्लिम्स ले लेना है बस। दूसरा टाइप है आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, तो ये आपका जब कोई भी बीच का हिस्सा माउंटेन मतलब सरफेस का या तो नीचे धंस जाए या तो ऊपर उठ जाए। जैसे ये वाला ऊपर चला गया, अगर नीचे बीच का हिस्सा धंस जाए तो साइड का जो पोर्शन होगा वो ऊंचा रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको माउंटेन्स बनते हैं, जिसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। इसमें दो तरीके का आपको फीचर देखने को मिलेगा, एक आपका हॉस्ट होगा और दूसरा होगा गार्बेन। हॉस्ट का मतलब ये जो नीचे का हिस्सा ये आपका धंस गया, इसको गार्बेन बोलेंगे, ठीक है, और जो उठा रह गया हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, हॉस्ट बोलेंगे। क्लियर। ये आपका दोनों आपको याद रखना है। तो हॉस्ट एंड गार्बेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पहले तो किस टाइप के माउंटेन से एसोसिएटेड है, और इसमें से लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं कि ये नीचा होगा या ऊंचा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये टेंसाइल फोर्सेस के कारण बन सकती है, कुछ और फोर्सेस लग सकती है उसके कारण बन सकती है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। फिलहाल क्या होता है ब्लॉक माउंटेन, वो आपने समझ लिया कि एक हिस्सा आपका नीचे चला जाए तो कंपेरेटिवली ऊपर आ जाते हैं, या बीच का हिस्सा आपका ऊपर आ जाए तो ये कंपेरेटिवली नीचे आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल के लिए देखो कि जो राइन वैली है आपका, वोजेस माउंटेन है आपका यूरोप में, वो क्या है आपका ब्लॉक माउंटेन है। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन कुछ कुछ हैं। चलो वोल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, तो वो नाम से देखो कि वोल्केनो के कारण फॉर्म हुए होंगे। जब वोल्केनिज्म होता है अंदर से बहुत सारा, जब बहुत आपका ये स्पीड से, वोल्केनिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको जब हम लोग देखेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि समझ में आ जाए। होता क्या है कि जब लावा बहुत थिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है,
तो ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पे गैसें वगैरह जमा हो जाएगी तो इसको तोड़ करके बहुत तेज़ी से बाहर आती है, और इस तरह से आपका बहुत ऊंचे ऊंचे आपके माउंटेन बनते हैं। जैसे माउंट फ्यूजियामा जो आपका जापान में है, वो इसी तरीके से बना है। आपका जो सेंट्रल इरप्शन होता है अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक नहीं, वल्कनिज्म में, देखो सिंपल समझो, वोल्कनिज्म हुआ, यहाँ पे अर्थ जो है इस तरह से प्लेन थी, नीचे आपका लावा वगैरह था, इसको तोड़ दिया इसने, मतलब लावा वगैरह ने क्या किया कि तोड़ दिया, ठीक है। हालांकि नीचे मैग्मा होता है, ऊपर आने के बाद ये लावा बन जाता है। तो मैग्मा ने इसको तोड़ दिया, ऊपर आया, और यहाँ पे एक पीक जैसा या फिर माउंटेन जैसा जो स्ट्रक्चर अगर बना दे, उसको वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। बस सिंपल, इसमें ज़्यादा अभी आपको नहीं समझना है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, माउंट किलिमंजारो जो है आपका, वो आपका जैसे अफ्रीका में है वो वोल्केनिक माउंटेन है। फ्यूजियामा जापान में है, वो आपका वोल्केनिक माउंटेन है। अब माउंटेन की यूटिलिटी क्या है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं माउंटेन से? तो सबसे पहला ही होता है कि ये स्टोर हाउस होता है किसका? वाटर का। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, है ना। हमने देखा था कि जो अर्थ पे 97% जो वाटर है वो कहाँ है? वो सी में है, सॉल्टी है, पीने लायक है नहीं, वो बहुत खारा है वो। और आपका सिर्फ और सिर्फ 2.8 जो % वाटर है वो आपका फ्रेश वाटर है। इसमें भी 2.7% वाटर क्या है? आपका फ्रोजन है, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में हो, चाहे पोलर एरियाज में जो फ्रोजन आपका ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे। तो ये ग्लेशियर बहुत सारा वाटर जो है वो कंसिस्ट करती है, और यहाँ से जो रिवर निकलती है वो आपका क्या है कि लोगों के लिए काम आती है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे आपको सिविलाइजेशन बिल्ड करने में हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। तो वाटर का स्टोर हाउस के रूप में काम करता है क्या? माउंटेन। इस पे आप क्या कर सकते हो? रिजर्वायर बना सकते हो, डैम बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। ये इसका एनर्जी के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आपने क्या किया कि रिजर्वायर बना दिया माउंटेन में, यहाँ पे क्या किया? ब्लॉक कर दिया आपने, वाटर को रोक दिया, तो उससे क्या करो कि वहाँ पे टरबाइन लगा करके आप बिजली बना लो, एनर्जी प्रोड्यूस कर लो, इरिगेशन के लिए उस पानी को डाइवर्ट करके ले जाओ, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी यूज हो सकता है। जैसे अब अगर इरिगेशन में आप इसको यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये है। उसके अलावा जो बीच में इसकी जो टेरेसेस होती है, वैलीज वगैरह का जो एरिया होता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेन एरिया पाया जाता है, तो वहाँ पे भी कल्टीवेशन वगैरह की जाती है। जैसे कश्मीर में जो कुछ आपका वैलीज का एरिया है, ठीक है, तो हाँ, जैसे माउंटेन एरिया में फिर भी लोग तो रह ही रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन तो कर रहे होंगे, कृषि तो कर रहे होंगे वो। तो वो कहाँ करते हैं? जहाँ पे थोड़े बहुत आपका प्लेन्स एरिया होती है, इवन कि आपका स्लोप एरिया पे भी थोड़ा बहुत जब मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे भी कल्टीवेशन लोग करते हैं। तो एग्रीकल्चर भी वहाँ पे हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो आप, और वाटर का स्टोर हाउस तो यही है। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। देखो क्या होता है कि बहुत वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है नहीं, तो आराम से अपने जो जानवर वगैरह हैं उधर रह पाते हैं। यहाँ रहेगा तो वो आप मार दोगे उसको, ठीक है। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आपका फ्लोरा पाया जाता है। फ्लोरा का मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसको, फाउना जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटी की जो चीज़ें हैं। जैसे इसीलिए इसको हिमालय का एरिया देखोगे तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, नए नए वैरायटी के, मतलब पुराने वैरायटी के, जो भी आपको समझना है समझ लो, प्लांट्स और एनिमल बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका यूटिलिटी ऑफ माउंटेन है। अब अभी और है थोड़ा देखो, रिसोर्सेज भी काफ़ी मिलते हैं। क्या मिलेगा आपको? फॉरेस्ट मिलता है माउंटेन पे। तो फॉरेस्ट में क्या ले सकते हो आप? आपका ये जो वुड होता है फ्यूल के लिए ले लो, आप जानवरों का चारा इस यानी कि फॉडर ले लो, शेल्टर का काम करता है ये बहुत सारे आपका एनिमल्स के लिए, इवन कि ह्यूमन के लिए। गम, रेजिन, ये सारा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कहाँ से? ये आपके फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट क्या होता है? माउंटेन से है। मतलब टूरिज्म के लिए आप कहाँ जाते हो घूमने के लिए? कश्मीर जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, हिमाचल जाते हो। क्यों? क्योंकि इधर पहाड़ है, ठीक है, ट्रैक पे आप जाते हो, तो इसकी ब्यूटी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। आप एक बार माउंटेन, बहुत सारा टेंशन में हो आप माउंटेन की तरफ चले जाओ, देखो, वहाँ पे बैठो, 1-2 दिन बिताओ, तो आपका जो सारा जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग उधर जाते हैं, आपका स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए, मतलब एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए जाओ, रिफ्रेशमेंट के लिए जाओ, कोई भी चीज़ के लिए जाओ, वहाँ पे चले जाओ। रिवर वगैरह होती है वहाँ पर, राफ्टिंग ये सब कर सकते हो। तो टूरिज्म के लिए, रिसोर्सेज को आपका प्राप्त करने के लिए, वाटर स्टोर हाउस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या है? यूटिलिटी ऑफ माउंटेन में जो आप इसको मेंशन कर सकते हो। माउंटेन हमने देख लिया, प्लेटो को देखते हैं। तो प्लेटो क्या है? ये भी क्या है कि अपने जो सराउंडिंग एरियाज हैं उससे काफ़ी ये ऊंचा होता है, लेकिन इसमें पीक ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? आपका फ्लैट होता है। ये इस तरह से होगा, बीच वाला जो हिस्सा होगा ये फ्लैट होगा, ठीक है। टॉप जो होगा इसका क्या होगा? फ्लैट होगा। जबकि ये माउंटेन में क्या होता है? टॉप उसका इस तरह से आपका थोड़ा सा नुकीला होता है, पीक टाइप पे होता है।
इसीलिए जो ये फ्लैट टॉप होता है ना, इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है टेबल लैंड इसको बोलते हैं। अपने एरिया से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊंचा होगा ये। जैसे ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा आपका फ्लैट दिख रहा है आपको, जैसे छोटा नागपुर का प्लेटो है हमारे यहाँ, डेक्कन प्लेटो है, ये सब आपका प्लेटो का एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका कि ये आपका एक या बहुत ज़्यादा मतलब कि दो तीन साइड से हो सकता है कि इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। हाईएस्ट होगा कितना होगा, मतलब ऊंचाई कितनी होगी ये वेरी करेगा। कुछ 100 मीटर्स भी हो सकता है, कुछ 1000 मीटर्स भी हो सकता है। जैसे आप बोलोगे कि यार 1000 मीटर हो जाएगा का तो उसको प्लेटो क्यों बोल रहे हो, माउंटेन बोल दो उसको। नहीं मेरे भाई, देखो माउंटेन बनने के लिए ये आपका जब माउंटेन कोई फ्लैट नहीं होता है, जैसे पामेर का प्लेटो है, तो पामेर का प्लेटो आपका 4-5,000 आपका मीटर है, लेकिन उसको हम फिर भी माउंटेन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिवली ये फ्लैट ही है बिल्कुल। तो ऊपर जाके चढ़ोगे तो लगता है कि प्लेन है, लेकिन प्लेन के मुकाबले थाउजेंड्स मीटर जो है वो ऊंचा है, तो उसको माउंटेन नहीं बोल सकते। माउंटेन बोलने के लिए उसका जो टॉप है वो क्या होना चाहिए, आपका नुकीला टाइप पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कुछ 100 मीटर से लेकर के आपका थाउजेंड्स ऑफ मीटर जो है वो ऊंचे हो सकते हैं प्लेटो, ठीक है। ये आप देख लो कि प्लेटो ये सब है, हालांकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, बस फीचर दिखाने के लिए ये जो आपको फोटो दिखाया है इससे आप समझ लो। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो डेक्कन प्लेटो इंडिया का है वो आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो है, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है, ओरिजिनल जो इंडियन प्लेट थी उसी का हिस्सा है आपका डेक्कन प्लेटो। फिर तिब्बत, हालांकि डेक्कन प्लेटो बाद में बनी, ओरिजिनल इंडियन प्लेट जब अलग हुआ है उसके बाद जब इसका मूवमेंट शुरू हुआ इसका एशिया की तरफ या फिर यूरेशिया की तरफ, बीच में कहीं पे बना था, वो देखेंगे हम लोग। मडागास्कर जो मस्करीन हाई बेसिन था वहाँ पे कुछ लावा की एक्टिविटी हुई थी, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो डेक्कन प्लेटो यानी कि आपका ये है एग्जाम्पल है प्लेटो का। तिब्बतियन प्लेटो जो पामेर प्लेटो आपका बोलते हो, वो उसकी देखो एलिवेशन जो है, हाइट जो है वो आपका 4000 से 6000 मीटर तक है, बहुत ज़्यादा। इतना तो माउंटेन भी कुछ नहीं है, सी लेवल से कहीं भी एलिवेशन मापते हैं तो सी लेवल से मापते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। पिछले चैप्टर में हमको इसको मैंने आपको डिटेल में बताया था। बाकी एग्जाम्पल देखो कि ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो है, केनिया, तंजानिया, युगांडा में फैला हुआ है। वेस्टर्न प्लेटो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। समझ गया प्लेटो क्या होता है, यूटिलिटी क्या है भाई प्लेटो का, क्या क्या फायदे हो सकते हैं प्लेटो से। तो प्लेटो पे जो सबसे मस्त चीज़ एक पाई जाती है, सबसे अच्छी चीज़ पाई जाती है, वो क्या है कि यहाँ जम करके आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। आप इंडिया में देखो कहाँ से कोल लाते हो, छोटा नागपुर वाले एरिया से, जो प्लेटो वाला एरिया है। कहाँ से आयरन और लाते हो, वही एरिया से। आपका जब भर भर करके यहाँ पे मिनरल्स के जो हैं वो रिजर्व हैं, चाहे वो आपका मेटल्स वाला मिनरल हो, मेटालिक मिनरल हो, नॉन मेटालिक मिनरल हो, सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे रिच मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं। यहाँ पे माइनिंग एरिया इसकी वजह से होते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब मिनरल्स होगा तो माइनिंग भी वही उधर ही हो रहा होगा। देखो अफ्रीकन जो प्लेटो है एग्जांपल में दे रहा है कि जो इसी फेमस है गोल्ड के लिए और डायमंड डिपॉजिट के लिए। कितनी अच्छी बात है, वहाँ पे डायमंड होगा मतलब निकलेगा, गोल्ड निकलेगा। छोटा नागपुर प्लेटो आप देखते हो कि ये यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में जो है आयरन रिजर्व है, आपका कोल है, मैग्नीज, मतलब मेटल मिनरल देख लो, कोल देख लो, या फिर मतलब नॉन मेटालिक में कोल वगैरह, ये सब है उधर, ठीक है। लगभग चीज़ें हैं। यहाँ पे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा प्लेटूज एरिया में, जैसे छोटा नागपुर वगैरह में आप जाओ तो रैपिड्स, वाटरफॉल ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो ब्यूटी भी इसका इन्हांस हो जाता है, इसके कारण से लोग उधर जाते हैं अपना घूमने के लिए, ठीक है। जैसे होंड्रू वगैरह आपका जो वाटरफॉल है वहाँ पे है, ठीक है। होंड्रू ऐप सुवर्ण रेखा रिवर पे है, छोटा नागपुर में है। जोग, गरसोप्पा ये सब आपका कर्नाटका में है। सरावती जो रिवर है उधर है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल यहाँ पे मिलता है, तो इसके कारण से यहाँ पे कुछ फ़ायदा इससे आप ले सकते हो कि इधर भी आप थोड़ा सा चेक डैम टाइप पे बना दो तो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बाकी सीनिक ब्यूटी वगैरह के लिए तो है ही है। एग्रीकल्चर यहाँ पे हो पाता है, जैसे यहाँ पे जो आपको लावा प्लेटो है, ये जो प्लेटो डेक्कन प्लेटो पूरा बना है ये लावा से बना है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल पाया जाएगा इंपॉर्टेंटली। और ब्लैक सॉइल का जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से एक बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट बनता है किसके कल्टिवेशन के लिए, कॉटन के कल्टिवेशन के लिए। कॉटन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो वाटर को जब बहुत लंबे समय तक होल्ड कर पाता है ना, तो अब बार बार इसको इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से जो है एग्रीकल्चर कर सकते हो। कॉटन का तो होता ही होता है इधर, तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस है इधर। मिनरल्स आप ले सकते हो, वाटरफॉल वगैरह है, ये आपका यूटिलिटी हुआ। फिर प्लेन देख लेते हैं। हमने माउंटेन देख लिया, प्लेटो देख लिया, अब प्लेन देखो। तो डिफिनीशन क्या होता है, ये आपका लगभग ये प्लेन का मतलब ये प्लेन होना चाहिए, ये ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेन होगा ही नहीं फिर वो। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये नॉर्मली जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा जो है वो नहीं होते आपके सी लेवल से।
क्लियर, ये फ्लैट लैंड होता है। प्लेन का मतलब जिस पे आप मेजर जो पॉपुलेशन रह रही है, गंगा प्लेन हो गया आपका, यमुना प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, सब प्लेन हो गया। फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो ये आपका, देखो यहाँ पे प्लेन एरिया है पूरा, कैसे फॉर्म करेगी, यहाँ से माउंटेन से क्या निकलती है, आपका रिवर निकलती है। ये रिवर अपने साथ लेके आती है सेडिमेंट, जब इरोजन वगैरह होगा तो अपने साथ बहा करके लेके आएगी सेडिमेंट, नीचे ला करके जहाँ पे उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाएगी रिवर के साथ, तो ये जो सेडिमेंट है यहाँ पे क्या करेगी, डिपोजिट करना शुरू कर देगी। धीरे धीरे ये डिपोजिशन से एक बड़ा सा एक्सटेंसिव प्लेन बनता है जिसको प्लेन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लेन बनेगा तो प्लेन ही बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिमालय से जो रिवर आई, उसने वो जैसे गंगा आई, तो गंगा ने आपका जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वो आपका गंगा प्लेन कहा जाता है। तो गंगा जैसी रिवर या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना वगैरह, उसके कारण से बना है ना। तो ये आपका प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। देखो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो प्लेन्स होते हैं, ज़्यादातर जो प्लेन है वो रिवर के आपके सेडिमेंट से फॉर्म होते हैं। उसकी ट्रिब्यूटरी भी रिवर की आती है, वो भी सेडिमेंट लेकर आती है, तो सब मिलकर मतलब जमा करते हैं और आपका प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये माउंटेन से निकलेगी, अपने साथ सारी चीज़ें लेके आएगी, डिपोजिट कर देगी, तो प्लेन बनेगा। समझ लिया हमने पिक्चर पे ही। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, तो बहुत फर्टाइल होता है ये जो आपका गंगा प्लेन है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन आपका वर्ल्ड का है वो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आप अच्छे से यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, प्लेन होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होगा, तो अच्छे से आप सड़कें वगैरह, रोड वगैरह बना सकते हो। जब ये आपको रोड वगैरह आप अच्छे से बना सकते हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है सिटी वगैरह वहाँ पे डेवलप होगा। फर्टाइल तो है, तो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होगा। तब ये जब सारी चीज़ें अच्छी होगी ना, तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, देखो ना कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में किधर है, आपका यूपी बिहार वाले एरियाज़ में। तो ये कौन सी एरिया है, ये गंगा प्लेन का एरिया है। इरिगेशन वहाँ पे अच्छी थी आपका, क्योंकि आपका रिवर ऑलरेडी था, प्लेन बहुत अच्छा था, मतलब फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे। तो शुरुआत से एंशिएंट टाइम से ही वहाँ पे लोग ज़्यादा बसने शुरू हुए, और उसके बाद आज भी पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा उस एरिया में है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि एशिया में कौन कौन से आप प्लेन देखते हो, गंगा प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा बनाती है असम की तरफ, वो आपका ब्रह्मपुत्रा का प्लेन हो गया। यांगजी रिवर जो आपका चाइना का बनाता है, येलो रिवर, ये सब जो आपका ईस्टर्न चाइना है, इस वाले एरियाज में वहाँ पे ये प्लेन होता है, मतलब प्लेन वाला पार्ट इधर पाया जाता है। बाकी तो ये वाला चाइना आपका ज़्यादातर माउंटेनियस है, प्लेटो का एरिया है। नॉर्थ अमेरिका में देखोगे आप तो आपका यहाँ पे भी लार्ज प्लेन पाया जाता है, जो वहाँ की रिवर्स जो है वो बनाती है। प्लेन की क्या यूटिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे जो सूटेबल जगह है, आप देखो ना कि माउंटेन आपने देखा, फिर आपने प्लेटो देखा, तो और एक आपने प्लेन देख लिया, तो अभी तक सबसे अच्छा कौन जगह लगा जहाँ पे लोग ज़्यादा बस सकते हैं, प्लेन। ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा टोपोग्राफी अलग है ना, यहाँ पे हार्ड रॉक्स वगैरह होंगी तो भी मुश्किल है यहाँ पे बसना। माउंटेन्स में तो चलो, तो ये तो इतना ऊपर नीचे है कि आप रोड वगैरह तो डेवलप ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट यूजफुल एरिया होता है आपका ह्यूमन हैबिटेशन का, लोगों के बसने का। इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है पॉपुलेशन का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से घर बना सकते हो, कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हो। इंडो गंगेटिक जो प्लेन है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ना सिर्फ अपने कंट्री में बल्कि कि वर्ल्ड के आपके बाकी सारा एरिया का कंपेयर करो तो ये आपका मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गिना जाएगा ये, ठीक है। अब लैंडफॉर्म एंड पीपल करके एक आपका वहाँ पे सब हेडिंग है बुक में, वो समझ लेते हैं क्या है। देखो, तो ये जो हमने देखा कि लाइफ जो है वो माउंटेनियस एरिया में क्या है आपका काफ़ी डिफिकल्ट है, बर्फ़ पड़ रही है, रोड जाम हो गया है, रोड तो एक तो कम है, ऊपर से जो है उस पर भी बर्फ़ जो है वो ढक जाती है, तो कुछ एरिया में तो बिल्कुल कट जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं पहुंचा सकते, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। तो क्लाइमेट भी बहुत हार्श होती है, बहुत ठंडा होता है, जब ठंडी में जाओगे तो बर्फ़ गिर रही होगी, मुश्किल है वहाँ पे। तो इसके कारण से जो है वो टेरेन भी काफ़ी स्टीप होती है, जो आपका स्लोप वगैरह होता है वो स्टीप होती है। इसके कारण ये जो सॉइल का फॉर्मेशन चलो हो भी गया तो टिक नहीं पाता, थोड़ा सा भी पानी वगैरह आएगा तो इसको बहा करके जो है वो लेके चला जाएगा। तो इसके कारण से एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है। इसके कंपैरिजन में क्या है कि प्लेन्स पे काफ़ी बेटर कंडीशन होती है आपका ह्यूमन हैबिटेशन की, अच्छे से आप यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो, सिटी बिल्ड कर सकते हो, रोड बिल्ड कर सकते हो, हाउसेस बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। वो क्या कर सकते हैं आपके डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं। जब ये चीज़ें आएगी, जब भूकंप आएगा आपका, अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनो कहीं पे फट जाएगा तो आसपास का एरिया क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जैसे फ्लड है ये भी आ जाता है आपका, प्लेन एरिया में भी आता है, और स्टॉर्म वगैरह जो कोस्टल एरियाज़ में जब आपका जो सुनामी वगैरह जैसे आता है, ये सारी चीज़ें,
ठीक है। तो बचना है आपका, तो लोगों को अवेयर करो, उसके लिए प्रिपेयर करो, बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपनाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका जो आपका रिसोर्सेस मिलती है, चाहे माउंटेन एरियाज में मिलती हो, आपको प्लेटू एरिया में मिलती हो, प्लेन एरिया में मिलती हो, उसका क्या है ना कि लोग उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लैंड जो है आपका, जो माउंटेन एरिया है, फॉरेस्ट है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिग्रेड हो रहा है। इसके कारण से प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो और ज़्यादा मतलब कि उसको बचाना चाहिए ना। तो बचाने के लिए क्या करोगे, उसका कंजर्वेशन करोगे। ये जो आप फर्टाइल लैंड है, बहुत ज़्यादा आप इस पे जो एग्रीकल्चर कर दोगे बिना कुछ ये ख्याल किए हुए कि आपकी लैंड की भी अपनी कैपेसिटी है, तो उसका जो आपका जो ये मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, सेलाइन हो जाएगा। जब मिट्टी सेलाइन हो जाएगा तो क्या होगा भाई, उसकी फर्टिलिटी घट जाएगी। उसी तरीके से जो आपकी वाटर बॉडी है उसमें पॉल्यूशन हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आप लगाओगे। मतलब जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पॉल्यूशन की बेसिकली बात की जा रही है। और जब पॉल्यूशन करोगे तो कंजर्वेशन करना पड़ेगा आपको, उसको संभालने के लिए, उसको एक बैलेंस में आपको लाने के लिए। गंदगी से बचने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ताकि अपने आसपास के एरिया को क्या करो, आप थोड़ा सा क्लीन रख पाओ। जब क्लीन रहेंगे आप, तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इन्वायरमेंट आपका अगर क्लीन रहेगा तो ये सारी चीज़ों के लिए स्वच्छ भारत मिशन का जो है वो उसको शुरुआत की गई थी। तो हमारी ड्यूटी है कि आप अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाओ, और जो रिसोर्सेस है इसकी वो उस तरह से यूज करो कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी कुछ बचा रहे। खुद ही सारा फॉरेस्ट यूज मत कर लो, खुद ही सारा कोल और पेट्रोलियम यूज मत कर लो, थोड़ा सा आने वाले लोगों के लिए भी छोड़ दो भाई। अगर हमारे पुरखे सारे यूज कर लेते तो आज हमें कुछ मिलता क्या, नहीं। तो हमें भी छोड़ देना चाहिए बाकी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए। तो ये सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, कुछ इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें अवेलेबल रहे, ठीक है। ये जो नेचर ने आपको गिफ्ट दिया है वो सारी चीज़ें। चलो तो चैप्टर को ख़त्म करते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हमने सीखी है। तो देखा कि जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है, काफ़ी डायनामिक है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे कुछ है, बहुत डिफरेंट तरीके के जो आपके लैंडफॉर्म है वहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो लैंडफॉर्म बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वो आपका दो तरीके से होते हैं। एक आपका जो इंटरनल फोर्सेस होती है, इंटरनल प्रोसेस होता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, उसके इंटरप्ले के कारण, उसके इंट्रैक्शन के कारण जो लगातार कंसिस्टेंटली जो अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के भीतर चलती रहती है, उसके कारण से आपको डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ये आपका यहाँ पे माउंटेन्स हमने देखे कि बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होते हैं, प्लेटू जो है वो मिनरल रिच होते हैं। माउंटेन्स की बहुत सारी यूटिलिटी है, वाटर टावर के रूप में काम करता है वहाँ से, क्योंकि ग्लेशियर है वहाँ पे, तो उसके कारण वाटर टावर के रूप में वो, मतलब वाटर के रिजर्व के रूप में काम करता है। हमने देख लिया सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मिलता है, सिविलाइजेशन यहाँ पे फॉर्म होता है। भाई क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है किसको, ये आपका प्लेन्स को कहा तो जाता है, बट रिवर को भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे नाइल के रिवर के जो आसपास जो आपका सिविलाइजेशन बना, उसको नील नदी की सभ्यता है, सिविलाइजेशन ऑफ नील रिवर कहा गया। इंडस रिवर सिविलाइजेशन आपका हुआ, तो रिवर के कारण ही हुआ है ना। तो इसको क्रेडल ऑफ, पालना घर कहा जाता है किसका, सिविलाइजेशन का, ठीक है। एग्रीकल्चर वगैरह आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो, लैंडफॉर्म वगैरह अगर अच्छा रहा, आपका प्लेन रहा, तो वहाँ पे आप हाउसेस वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। उसके बाद वही बात किया जा रहा है कि आपको जो अर्थ ने ये जो सारा रिसोर्स दिया है, ठीक है, इसका जो एक माउंटेन्स आपको दिए गए, फॉरेस्ट दी, मतलब जो भी चीज़ें आपको दी गई, रिसोर्सेज दी गई है, उसको आप क्या करो कि थोड़ा अच्छे से यूज करो और अप्रिसिएट करो कि अर्थ ने आपको दिया है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करो, छोड़ दो। सस्टेनेबल वे में आप उसका यूज करो, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चलेगी और थोड़ी प्रोटेक्ट रह पाएगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।